चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूं कंप्लीट मैथ बैच, जहां पर हम लोग कंप्लीट A to Z है कि ना सारा गणित पढ़ रहे हैं। बेसिक से एकदम धीरे धीरे शुरू करते हुए अच्छे अच्छे सवाल कर रहे हैं। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया था, जहाँ पर कुछ बेसिक बेसिक चीजें हम लोगों ने देखी थी। और आज उसका अगला क्लास, आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सा नया नया सवाल है और किस किस सवाल को हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे इस सवाल को देखिए, यहाँ तक तो हो गया था कल ये वाला सवाल। इस सवाल को देखिए, सवाल है कि ए एक काम को 36 दिनों में और बी उसी काम को कितना दिनों में कर रहा है। बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, बी 12 दिनों में कर सकता है। अब बोल रहा है कि यदि वे 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना भाग शेष रह जाता है। सीधी सी बात है, आपसे क्या पूछ रहा है कि ए हो गया, ए है और बी है। ए कितना दिन में कर रहा है, तो ये 36 दिन में कर रहा है किसी काम को। ये कर रहा है 36 दिन में। ठीक है, बी कितना दिन में कर रहा है, बी कर रहा है हमारा 12 दिनों में। बी 12 दिनों में कर रहा है, तो टोटल काम हमारा कितना होगा, टोटल काम हमारा 36 हो गया। टोटल काम 36 हो गया, तो यहाँ से इफिशियंसी निकालिएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1 और ये आ जाएगा आपका 3। ठीक है, अब 3 हमारे पास आ गया। अब इसमें क्या क्या दे रखा देखिए। अब इसमें एक बात और बोल रहा है कि तीनों वे दोनों जो है वे दोनों 3 दिन तक साथ काम किए। तो बताइए, एक ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में ये लोग कर रहा है काम 4 काम। ए प्लस बी की अगर बात किया जाए तो ए प्लस बी एक दिन में कर रहा है 4 काम। ठीक है, अच्छा फिर बोला 3 दिन तक, तो अगला 3 दिन मतलब कि 3 दिन में कितना काम करेगा, तो 3 दिन में करेगा 4 गुने 3 मतलब कि 12 काम। कितना काम कर लिया, 12 काम। ठीक है, अब ए और बी टोटल काम हमारे पास कितना था, टोटल काम हमारे पास 36 था। 36 में से 12 काम कर लिया, तो रिमेनिंग वर्क कितना बच जाएगा, तो रिमेनिंग वर्क बच जाएगा आपका 36 माइनस 12 यानी कि 24 काम। 24 काम बच गया। इसी का आपसे पूछ रहा है कि काम का कितना भाग शेष रह जाता, तो शेष 24 काम है। ठीक है, तो 24 काम शेष है कितना में, तो टोटल 36 है। तो 12 दूना 24 और 12 तिया 36, यानी हम कह सकते हैं कि 2/3 हमारा काम बचा हुआ रह जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। सिंपल सा चीज है, ए और बी है। ए हमारा कितना दिन में कर रहा है, 36 दिन में काम कर रहा है। बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। टोटल काम हमारा हो गया 36। टोटल काम 36 को कितना दिन काम किए, 3 दिन काम किए। एक दिन में करते हैं 4 काम, 3 दिन में 12 काम, यानी कि रिमेनिंग काम बच गया 24, यानी 24 काम बचा है कितना में, 36 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखिए। देखिए, एक किसी काम का 50% 9 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम का 25% 9 दिन में करता है। तो यदि वे एक साथ काम करे तो 9 दिन में पूरे काम का कितना प्रतिशत भाग समाप्त होगा। बिल्कुल सेम सवाल है। ए देखिए, ए 50% काम, 50% काम कितना दिन में करता है, 9 दिन में करता है। ठीक है, तो 100% यानी कि पूरा काम कितना दिन में करेगा, 18 दिन में। 100% काम कितना दिन में करेगा, 18 दिन में। उसी तरीके से बी कितना काम करता है, तो बी हमारा काम करता है 25% काम। बी करता है बी करता है 25% काम कितना दिन में, ये भी करता है 9 दिन में। तो ये 100% काम कितना दिन में करेगा, 100% मतलब कि पूरा काम करेगा 36 दिन में। अब हमारे पास डाटा आ गया, हमारे पास कुछ भी चीज नहीं बचा हुआ। अब जब डाटा हमारे पास आ गया तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सॉल्व कर लेना है। यानी कि ए पूरा काम कितना दिन में कर रहा है, ए 18 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को कर रहा है 36 दिन में। यानी कि टोटल काम हमारा कितना हो गया, टोटल काम हमारा हो गया 36। ये आ गया हमारा 2 और ये हमारा आ गया 1। अब बोल रहा है कि 9 दिन तक साथ में काम किया, तो एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है। तो 9 दिन में कितना काम कर लेगा, 9 दिन में कर लेगा 27 काम।
9 दिन में 27 काम कर लेगा। इसी का आपसे क्या पूछ रहा है, इसी का प्रतिशत पूछ रहा है कि बताइए इसका प्रतिशत क्या है। तो एक बात बताइए, प्रतिशत निकालिएगा तो आपको भी निकालने आता है प्रतिशत। टोटल काम हमारा कितना है, 27 काम हो गया। 27 काम हो गया, टोटल कितना है 36। प्रतिशत पूछ रहा है, 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 9 तिया 9 चौका 4 से 25, यानी कि टोटल कितना परसेंट हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 75%। कितना हो जाएगा 75%। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। नोट कर लीजिए। क्लियर है, आ गया समझ में, ज्यादा कुछ था नहीं। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या है सो देखिए। अगला सवाल हमारे पास है कि ए एक काम का 30% 30 दिनों में करता है, फिर बी आता है और जो शेष काम बचा हुआ रहता है उसको लोग 20 दिनों में पूरा करता है। तो पूछ रहा अकेले बी उस काम को कितना दिनों में करेगा। क्वेश्चन आया समझ में। अब बताइए, ये जो हमारा है ये 30% यानी कि 3/10, 3/10 काम कितना दिन में करता है, 30 दिनों में करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक काम यानी कि पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो 30 × 10/3 यानी कि 100 दिन में करेगा। 100 दिन में कर लिया। अब बी का बात करिए, बी हमारा है बी, अच्छा बी नहीं, फिर हमारे पास कौन सा बच गया, हमारे पास बच गया ए और बी। ए और बी कितना काम करता है, शेष काम करता है। देखिए शेष काम लिख रहा है, तो शेष काम मतलब कि शेष काम कितना काम बचा हुआ, तो शेष काम हमारे पास बचा हुआ 70%। 70% का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, 70% हमारा हो जाएगा 7/10, यानी कि 7/10 काम कितना दिन में कर रहा है, तो 7/10 काम कर रहा है 20 दिन में। ठीक है, तो एक काम फिर से कितना दिन में करेगा, तो एक काम करेगा 20 × 10/7 दिन, यानी कि कितना दिन लगा देगा, ये लगा देगा 200/7। कितना लगा देगा 200/7। यहाँ तो कोई दिक्कत। हमारे पास क्या डाटा आ गया कि ए किसी काम को 100 दिन में करता है और ए और बी मिल करके उसी काम को, शेष काम जो है उसको कितना दिन में कर सकता है, पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, 200/7 दिनों में। तो ये यहाँ से डाटा हम लिख लेते, ए किसी काम को 100 दिन में, ए और बी मिल करके 200/7 दिन, यहाँ हो गया। अब इसका एलसीएम लेते हैं हम, एलसीएम आप लीजिएगा तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा 1400 आ गया। अब 1400 आ गया तो हम यहाँ पर 14 लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा 49, कितना आ जाएगा 49 आ गया। अब 49 आ गया तो बोला कि अब बताइए ए एक दिन में 14 काम, ए बी एक दिन में 49 काम, तो बी अकेला एक दिन में कितना काम, तो बी अकेला एक दिन में 49 - 14 काम, यानी कि 35 काम। 35 काम बी अकेला एक दिन में करता है। तो हमको पूछ रहा है कि बी अकेले पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो बी अकेले पूरा काम, तो टाइम ऑफ बी कितना लग जाएगा, 1400 टोटल हो गया और बटा 35। ठीक है, 7 दूना 7 पचे 5 से 20, यानी कि कितना दिन ले लेगा 40 दिन। यानी कि अगर बी उस काम को करेगा तो कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 40 दिन में समाप्त हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सा सवाल है कि ए 30% काम 30 दिनों में करता है, ए 30% काम 30 दिनों में करता है, तो पूरा काम कितना दिन में कर लेगा, पूरा काम वो कर लेगा 100 दिन में। पूरा काम कितना दिन में कर लेगा, पूरा काम 100 दिन में। अब ए और बी शेष काम को, ए और बी शेष काम को कितना दिन में करते हैं, 20 दिनों में करते हैं, यानी कि शेष काम हमारा कितना है, शेष काम हमारा है 70%, तो 70% काम कर रहा है 20 दिन में। तो टोटल काम कितना दिन में करेगा, टोटल काम कर देगा हमारा 200/7 दिनों में, यानी कि ए एक काम को 100 दिन में, ए भी उसी काम को 200/7 दिन में, यानी कि टोटल काम हमारा हो गया 1400। तो 1400 तो ए एक दिन में 14 काम, ए भी एक दिन में 49 काम,
तो बी एक दिन में 35 काम, यानी कि टाइम ऑफ बी कितना लग जाएगा, 40 दिन लग जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ सवाल और बनाइए सवाल। ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं। दोनों ने काम करना प्रारंभ किया और 4 दिनों के बाद ए काम को छोड़ दिया तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए ये सब सवाल है ना, आप ऐसे भी जोड़ करके बना सकते हैं ना, उंगली पर क्या, अच्छा 4 दिन ये हुआ, 5 दिन हुआ। लेकिन जब बड़ा सवाल आ जाएगा, लंबा सवाल आ जाएगा, जैसे आगे आप कीजिएगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको फंसने का चांस रहता है कई बार। समझ रहे ना, फंसने मीन्स की जैसे आप भूल जाइएगा। मान लीजिए 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन तक का अगर आपके पास डाटा दे दिया कि 25 दिन तक काम चल रहा, तो उस समय क्या होता है, फंस जाता है। इसलिए लिख लिख करके कीजिए। कैसे लिख लिख करके कीजिए, कौन बताएगा आपको ये बात, कौन बताएगा? हाँ, हम ही ना बताएंगे। जैसे देखिए ए और बी कितना दिन, पहले तो ये वाला कर लीजिए जो कि सबसे आपका पसंदीदा खेल है। 10 दिन और बी कितना दिन में करता है, 15। तो यहाँ से टोटल काम कितना हो गया, 60। 60 काम हो गया, इसका एफिशिएंसी 6 आ गया, इसका कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ तक क्लियर? ये तो सबको आ गया होगा अब तक कर। रहने दीजिए, 30 60 कुछ भी ले सकते हैं, हम तो बोले जो लिखा गया सो लिखा गया है कि नहीं। आप 30 भी ले लीजिए या 60 भी ले लीजिए, हम जानबूझ के अलग अलग लेते हैं ताकि आपके मन में कंफ्यूजन नहीं रहा। आप यहाँ पर ऐसा संख्या लिख देना जिससे दोनों में भाग लगे, वैसा संख्या तो एलसीएम ही होता है। इसीलिए आपको समझाया जाता है कि आप एलसीएम लीजिए ताकि बच्चों को ये चीजें आसानी से समझ में आ जाए। देखिए 6/4 हुआ ना, अनुपात हुआ ना, इसको काट दीजिएगा तो 3:2 आ गया। यहाँ पर अगर आप 30 कर देते, आप ऐसे समझिए, यहाँ पर अगर आप 30 कर देते, हम अगर 30 कर देते, कितना आ गया, 3:2 आ गया। तब बात वहीं पर पहुंच जाता है घूम फिर करके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब क्वेश्चन जो जो बोले वो लिखते जाइए। क्या बोल रहा है कि वे दोनों ने एक साथ काम क्या किया, शुरू किया। अब दोनों एक साथ काम शुरू किया, यहाँ से मान लेते हैं काम शुरू हो गया। यहाँ से कौन दोनों शुरू किया, ए और बी शुरू कर दिया। अब दोनों ने काम शुरू कर दिया, कितना दिन तक किया, 4 दिन तक। तो मान लेते कहीं पर 4 दिन तक किया, मान लेते 4 दिन काम कर लिया, ये दोनों कहाँ तक काम कर लिया, 4 दिन काम कर लिया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ए काम को छोड़ देता है। तो यहाँ से काम करना दोनों शुरू किया, 4 दिन यहाँ पूरा, यहाँ के बाद काम कौन छोड़ दिया, ए। तो अब कौन करेगा, अब यहाँ से काम बी करेगा। अब बी किया तो बी काम क्या कर दिया, बी काम को समाप्त कर दिया, मतलब काम खत्म हो गया यहाँ। क्लियर? अब एक बात बताइए कि ए और बी, ए एक दिन में क्या काम, बी एक दिन में क्या काम, तो ए और बी एक दिन में क्या काम, 5 काम। तो एक दिन में 5 काम, तो काम कितना दिन किया, 4 दिन। तो कितना काम ही कर लिया होगा, 20 काम तक कर लिया होगा। अब 20 काम कर लिया, टोटल काम कितना है, 30। तो 20 काम यहीं से हो गया है विकास। तो यहाँ पर कितना काम हुआ होगा, 10 काम। टोटल यहाँ तक हमको कितना काम करवाना है, 30 काम ही। 30 काम में से यहाँ तक 20 काम हो गया, तो यहाँ पर कितना काम किया होगा, अच्छा 10 काम कौन किया, 10 काम अकेले कौन किया, बी किया। अब बी एक दिन में क्या काम करता है, तो बी को 10 काम करने में कितना समय लगा, 5 दिन। तो ये कितना दिन आ गया, ये हमारा 5 दिन आ गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शेष काम बी कितना दिन में, तो शेष काम बी कितना दिन में खत्म, 5 दिन में। तो यही हमारा आंसर हो गया। कितना बढ़िया से आपको हम समझा दिए। ऐसे ही लिख करके बनाइएगा ना लाइन पे, तो गलत होने का आपका प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा। छोटा सवाल में तो आप बना लीजिएगा कि हाँ 4 दिन हुआ तो 5 चौका 20, 10 बचा। लेकिन जब लंबा जाएगा ना तो उसमें फंसने का डर रहेगा, और इसमें कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। सब चीज आईना की तरह सामने में आपका साफ रहेगा। क्या कोई दिक्कत? क्लियर? आगे बढ़े? अब समझना भी है किसी को फिर से, नहीं ना? हाँ, चलिए आगे बढ़े। गीता, सीता, क्या नाम आपका, आपका नाम चांदनी कब हो गया, सब दिन से चांदनी ही था ना। सीता तो तुम्हारे साथ आती थी ना, तुम्हारे इधर से। हाँ नहीं, अरे इसमें हंसने वाला बात क्या होगा, तुम लोग तो गजब हो गया। नहीं, एक लड़की सीता नाम की थी, अचानक नहीं आ रही। हमको याद आप ही के टाइम में एडमिशन उनका हुआ था।
ये कितना मन लगता है। दे रे गधा, बना तो एक क्वेश्चन तो तनी देखते हैं। बनाइए जल्दी। तुम रह के एब्सेंट क्यों करती हो जी? बहुत एब्सेंट तुम करती है। क्या फायदा तुम्हारे तेजाई का जब तुम क्लास ही नहीं कर पाओगे? कथी ना, घर पर आके सारा दाल रोटी मिक्सचर खा जाएंगे, बस हो जाए। क्या थोड़ा सा हो जाए, हो जाते हम 14 और 15। लड़कियों के बीच है 14 और लड़कों के बीच है आंसर 15। अब ये जंग, तू भी 14 ही बोला। वाह। अच्छा एक बात बता, सबसे पहले यही आंसर बोलता है, सही बोलता है। क्या नाम है आपका? संजीत। संजीत जी गजब कर देते हैं, है ना? और आप लोग भी गजब कर देते हैं। आप नहीं बनाने में गजब करते, बनाने में गजब कर देते हैं। आइए, ए बी और सी, 3 आदमी है। ए बी सी, ए किसी काम को कितना दिन? 10। बी कितना दिन? 20। और सी कितना दिन? 30। हो गया। टोटल काम कितना होगा? 60। टोटल काम 60 हो गया। 6 होगा। 6 3 2। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ये तो अभी तक सबके आ गया होगा। जिसको नहीं आ गया समझ लो। अब क्या बोला? तीनों एक साथ काम करना शुरू किया। जो जो बोले ना आराम से समझिए, वो हमको कर देना है। तीनों एक साथ काम करना शुरू किया। तो 3 को कौन कौन है? ए है, बी है, सी है। तीनों शुरू कर दिया। तीनों ने एक साथ काम करना प्रारंभ किया और 2 दिन बाद ए काम को छोड़ दिया। तो तीनों कै दिन काम किया साथ में? 2 दिन। तो 2 दिन किया, तो 2 दिन लिख दीजिए, लिख दिए। अब 2 दिन काम हो गया। अब 2 दिन के बाद कौन छोड़ दिया? ए छोड़ दिया। तो ए छोड़ दिया काम, तो ए बी सी तीनों काम कर रहा है। तो ए छोड़ दिया तो कौन कौन करेगा? बी सी करेगा। तो बी और सी कर रहा है। फिर क्या हुआ? फिर क्वेश्चन है देखिए, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम को छोड़ दिया। मतलब ए का छोड़ने के 2 दिन बाद, तो ए यहाँ पर छोड़ दिया, यानी इसके 2 दिन बाद कौन छोड़ दिया? फिर बीओ छोड़ दिया। तब कौन करेगा? अब कौन करेगा? अब यहाँ से काम जो करेगा वो करेगा हमारा सी करेगा। यहाँ से कौन करेगा? सी। सी किया, सी क्या किया? काम को खत्म कर दिया। सी ही काम को खत्म कर दिया। अब सी ही जब काम को खत्म कर दिया, तो बताइए ए बी सी एक दिन में क्या काम करता है? 6 3 9 2 11। एक दिन में क्या काम? 11 काम। तो 2 दिन में क्या काम? 22 काम। अच्छा, बी और सी एक दिन में क्या काम? बी और सी एक दिन में 3 2 5 काम। तो 2 दिन में क्या काम? तो 10 काम हो गया। अब एक बात बताइए, टोटल कितना काम अभी तक हो गया? टोटल कितना काम हो गया? 22 और 10 32। तो बचा हुआ कितना काम हो गया? टोटल 60 काम है ना? तो 60 काम में से 32 काम हो गया, तो बचा कितना? 28 काम। ये 28 काम सी कै दिन में करेगा? सी एक दिन में क्या काम? सी एक दिन में 2 कलम बनाता है, तो 28 को कलम क्या दिन में बनाएगा? 14 दिन में। नहीं आता तो इसे भाग दे लीजिए, भाग तो देने आता ही होगा। कितना दिन में? 14 दिन में। तो यहाँ आ गया 14 दिन। पूछ के हमसे रहा शेष काम सी, तो 14 दिन, तो 14 आंसर हो जाएगा। कितना बच रहा है? 40 बच गया। चलिए, आया समझ में? ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, कितना भी बड़ा है, सबका डाटा आप नोट कर लीजिए। और कौन कितना दिन कर, हम क्या बोले, टाइम एंड वर्क, काम आपको पूरा देना, सीधा सा बात। जितना काम है उतना आपको पूरा देना है, बात खत्म। टोटल काम शुरू में आपको देगा ही, निकाल लीजिए, काम पूरा दीजिए, आपका काम तमाम हो जाएगा। तुम्हारा ही काम तमाम। तुम लोग का जॉब हो गया तो काम तमाम ही ना हो गया तुम लोग का? हम्म। बहुत बड़ा जोक मार दिया है क्या? अब तो हंसना पड़ेगा नहीं? हंस दे, हंस दे। सुनो, 60 साल, अभी कितना उम्र है तुम्हारा? तुम्हारा 20 22 19 19 साल कह रहे थे? अच्छा 20 मान लेते हैं। तो 80 साल, 80 साल तुमको लगता है कि तुम जी जाएगा? हम उम्मीदें नहीं कर रहे हैं ये 80 साल की है। अच्छा, ज्यादा दिन जीना अच्छा बात है खराब बात है? बताइए। खराब बात। जितना दिन जिंदा रहिए उतना दुख होगा। दुख को
अभी अभी ये फांसी पर लटक जाए क्या? हाँ ठीक है, हम तो हटने के लिए किया। तो क्वेश्चन क्या है, ए और बी किसी काम को 20 दिन तथा 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया, इसके बाद बी के स्थान पर सी काम करना प्रारंभ कर दिया और अगले 4 दिनों में काम समाप्त हो गया। तो पूछ रहा है कि सी अकेले पूरा काम कितना दिन है। समझ में क्वेश्चन आया समझ में? ए और बी कितना कितना दिन में कर रहा है, 20 और 15। ठीक है, अब क्या हुआ, दोनों काम शुरू किया। कौन कौन, इन्हें ध्यान दीजिए इधर, दोनों काम क्या किया, शुरू किया। कौन कौन शुरू किया, ए और बी। कितना दिन किया, 6 दिन। जब 6 दिन कर लिया, खत्म हो गया, तो फिर क्या बी के स्थान पर कौन आ गया, सी आ गया। ये तो कर ही रहा था, साथ में बी के स्थान पर कौन आ गया, सी। और अगला 4 दिन में काम समाप्त हो गया। क्लियर? तो पूछ रहा है कि सी अकेले अगर काम करेगा तो कितना दिन में करेगा। क्लियर? 120। अच्छा, लॉक कर दे। चलिए देखिए सवाल क्या है, ए कितना दिन, 20 दिन, बी 15 दिन, टोटल काम 60, 3, 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। अच्छा हाँ, 4। क्लियर? अच्छा, अब जो जो बोला हम डाटा लिख ले, हम हमेशा से बोलते देखिए जो जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में पहले क्या बोल रहा है, पहले बोला कि ए और बी काम शुरू किया। चांदनी जी, ए और बी काम शुरू किया, हम काम शुरू करा दिए, करा दी। फिर क्या बोल रहा है, कितना दिन काम चला, 6 दिन। यानी ए और बी क्या दिन काम किया, 6 दिन। 6 दिन हो गया। अब जब 6 दिन कर लिया तो फिर क्या होता है, कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। क्या आ जाता है, अमिताभ बच्चन के जगह पर विनोद खन्ना आ जाता है क्या? तो यानी कि ए के जगह बी के जगह पर कौन आ गया, सी। और काम कितना दिन में खत्म हो गया, 4 दिन। काम खत्म हो गया 4 दिन में, यहाँ पर काम खत्म। डाटा हमारे पास पूरा फिर लिख रहा है पीछे पीछे। तुम लोग को आज तक किसी शिक्षक ने यह नहीं समझाया कि पढ़ाई कैसे करते हैं? इतना सियाना गधा सन का हो गया तुम लोग। आ कभी भी टीचर समझाते रहे तो नहीं, कभी नहीं ये कर ली। टीचर अगर बोलते रहे कभी नहीं लिखिए, है ना, चाहे आप छूट जाए आपका मंजूर है। आप किसी बैच को रिपीट भी कर रहे हैं ना, किसी चैप्टर को या बैच को, तो भी अगर सर कुछ कह रहा है तो वो क्या करिए, वो कभी नहीं अति करिए। हमेशा कोई ना कोई एक बात ऐसा बोल देंगे टॉपिक से। ऐसा थोड़ी कि जितना बात हम आपको बता रहे हैं सेम बैच में इतने ही पूरा एकदम एग्जैक्ट वैसे ही बताते हैं। कुछ ना कुछ एक पॉइंट हो सकता है वही आपके दिमाग में सेट कर। तो बात पूरा सुनिए, खास के मेरा क्लास में आप जानते हैं कि हम लिखाते बहुत कम है ना। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मेंटली सारा क्वेश्चन आपसे बन जाए, यही ना रहता है मेरा प्रयास। तो इसीलिए हम लिखाते कम है, तो मेरा जो बात है वही सॉल्यूशन है ना। कॉपी पर आप अपना कॉपी दिखा दीजिएगा किसी को जो गणित नहीं जानता है, उसको कितना समझ में आएगा बताइए? कुछ नहीं आएगा समझ में। तो जो हम बोल रहे हैं सॉल्यूशन तो वही है ना। अगर आप नहीं पढ़िएगा 6 महीने बाद आप देखिएगा तो आपको भी नहीं आएगा समझ में कि क्या हुआ क्या नहीं। तो वो तो सारा खेल जो हम लोग माइंड से जो चीज बात करते या जो चीज सेटअप करते, सारा खेल तो उसका इंपॉर्टेंस हो, इसीलिए उसको सुना कीजिए। जो चीज लगे भूल जाए उसको कॉपी में लिख लीजिए। कशिश जी समझे, सब बात आपके लिए समझा रहा है। चलिए, अब यहाँ से ए बी क्या दिन काम किया, 6 दिन। ए और बी एक दिन में क्या काम, 7 काम। तो 6 दिन में क्या काम, 6 दिन में 42 काम कर दिया। अब कितना काम बचा हुआ होगा, 60 काम टोटल है, 60 में से 42 काम हो गया तो कितना काम बचा हुआ होगा, बहुत बचा के 18 घटा भी नहीं आ रहा होगा। 42 60 में से 42 घटावे में उसको टेंशन हो गया होगा कि चुप है, हम देख रहे हैं कि जैसी कोनो तरीका से जैसी 18 टाइप किया कि जल्दी से ओकरा से पहले छरप के 18, जैसे कौन 18 बोल देगा तुरंत कि हम बोले। अब बताइए ए और सी का कितना दिन में कर रहा है, अच्छा आपको एक बात पता है कि सी का एफिशिएंसी क्या है या सी कितना क्या करता है, नहीं पता, यहीं से निकलेगा। अब एक बात होती है, ये जो 18 काम किया है, ये 18 काम कौन कौन किया है, ए और सी दोनों किया होगा। ये जो 18 काम है, ये 18 काम तो हमारा ए और सी दोनों किया होगा। ये 18 काम कौन कौन किया होगा, ए भी किया होगा और सी भी किया होगा। और दोनों के दिन में किया होगा, 4 दिन में। तो एक बात बताइए कि ए भी 4 दिन काम किया होगा, ए भी 4 दिन काम किया होगा और सी भी 4 दिन काम किया होगा। क्लियर? तो ए 4 दिन में क्या काम कर लेगा, 12। ए 4 दिन में 4 गुने 3 मतलब कि क्या काम कर लेगा, ये कितना कर लेगा,
4 × 3 मतलब 12 काम कर लिया है। ए 12 काम कर लिया, तो बताइए सी कितना काम किया होगा? 6 काम, क्योंकि टोटल काम हुआ 18, 18 में से 12 कर लिया ए, तो ये कितना काम किया? 6 काम। अब ये कर लिया 6 काम, तो अब बताइए कि सी जो है सो 6 काम कितना दिन में करता है? 4 दिन। 6 काम 4 दिन में। आपसे क्या पूछ रहा है कि सी अकेले पूरा काम कितना दिनों में समाप्त करेगा? सी अकेले पूरा काम कितना दिन में? तो 6 काम अगर 4 दिन में करता है तो पूरा काम हमारा कितना है? 60 काम है। तो 60 काम कितना दिन में करेगा? इन्हें एगो जीरो बैठा है तो इन्हें एगो जीरो बैठा दीजिए। बस यही कॉन्सेप्ट होता है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि 4/6 × 60 करने का। आप लोग यही करते है कि नहीं? यहाँ जीरो बैठा है तो इधर भी जीरो हो जाएगा, बस यही खेला होता है। ठीक है ना? सारा खेल जीरो का ही है ना? या आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको 10 गुना किए तो इसको भी 10 गुना कर दी, या इसको जो गुना हुआ वही इतना गुना हो जाएगा। समझ में आ गया? नोट करिए एक बार और हम समझा देंगे। ये तो लिखी लगी अपने से ना, इहो में दिक्कत, इहो देख के लिखेगी। हमारा नाम अकरा दोगी तुम लोग कहीं जाकर, कोई कंपटीशन इस समय भेज दिया जाए लोग को, है ना? नौकरी उकरी करो तुम लोग, ठीक है ना? एक तो बैच ज्यादा हम पढ़ा नहीं, सोच रहे हो बैच कब से कि दे नहीं दे पा रहा टाइम की वजह से। एगो बैच तो हम पढ़ा रहे हैं, और उसमें से तो तुम लोग है बच्चा, तुम ही लोग निकल कर ना कुछ करेगा नहीं। कुछ कोई बच्चा तेज सब है, सबसे उम्मीद है, देखते हैं क्या करता है लोग। लक्ष्मी कहाँ थी तुम? दीदी क्या तबीयत खराब? उसमें ब्लड रिलेशन चल रहा है रीजनिंग में। तो बहुत जीजा जी के भाई तो भाभी के बहन, यही वाला खाली क्वेश्चन रहता है। एगो नहीं देखे हैं कि फुआ फूफा वाला क्वेश्चन। सब जीजा जी के भाइये वाला सवाल उसमें आता है जी? नहीं। चलिए समझिए, हम लोग यहाँ से टोटल हो गया काम, हम लोग यहाँ से समझते हैं। यहाँ से क्या बोल रहा है? ए और बी कितना दिन काम किया? 6 दिन। 6 दिन में 42 काम कर लिया, और ए सी 4 दिन काम किया, यानी कि टोटल काम कितना हो गया? 42 काम ही किया था, 18 काम ही किया होगा। अब ए और सी 4-4 दिन काम किया, तो ए 4 दिन में कितना काम करता है? 12 काम। इसका क्लियर मतलब है कि सी बचा हुआ का मतलब 6 काम कौन करता होगा? सी करता। अब सी को 6 काम करने में लग रहा है 4 दिन, और टोटल काम हमसे पूछ रहा है, तो टोटल काम हमारा हो गया 60। तो 60 काम खत्म करने में कितना टाइम लगेगा? 40 दिन। तो यही हमारा हो गया आंसर। क्लियर? चलिए अब देखिए कितना बड़का सवाल है। बनाइए। ए बी सी किसी काम को 15, 12 और 18 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी तीनों एक साथ काम करना प्रारंभ किए। 2 दिनों के बाद बी सी काम करना छोड़ दिया। क्वेश्चन लिख रही हो क्या? बना, थोड़ा बड़ा है ना क्वेश्चन। यही यही सब क्वेश्चन के लिए बोले 9 दिन 8 दिन दे देगा, तो अगर जोड़िएगा ना तो आपको जोड़ने में दिक्कत होगा। देखिए ए कितना कर रहा है? ए हमारा कर रहा है 15 दिन, बी कर रहा है 12, और सी कर रहा है 18। बताइए टोटल काम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए ये सब, जो 15, 12, 18, 10, 12, 15, ये सब कैल्शियम आपको पता होना चाहिए। ठीक है? एलसीएम जैसे करके जो लोग जो कर रहा है ना, इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे। एक तो एलसीएम एचसीएफ हम पढ़ा दिए, पढ़ाते टाइम हम बोले थे कि अब जीवन में कभी भी आपके जीवन में एलसीएम एचसीएफ आए, ब्लर नहीं ना हो रहा, देखो तेरे ब्लर नहीं ना हो रहा है ना? कभी भी एलसीएम एचसीएफ आपके जीवन में आए तो आपको क्या करना है? क्या करना है आपको? आपको जैसे समझाए हम वैसे बनाना। तुम पढ़ा ना जी एलसीएम एचसीएफ? नहीं पढ़ा है तो तुम्हारा ना दोस्त।
तुम्हारा बैच से शुरू होने से पहले 2 ही दिन आया था, बहुत बढ़िया। इसमें भी 2 दिन पूरा है तो छोड़ दीजिए आप आना इसमें। अब बताइए टोटल काम कितना हो गया? 180, 180 काम हो गया। बताइए यहाँ कितना आएगा? 12। यहाँ कितना? यहाँ कितना? 10। कहानी है खत्म। अब यहाँ से कहानी शुरू होता है हमारा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए अब क्या कर रहा है, ABC तीनों एक साथ काम करना शुरू किया, कर दिया शुरू। कौन कौन? ABC काम हो गया शुरू, काम शुरू हो गया। अब कितना दिन तक किया तीनों? 2 दिन। 2 दिन जब काम कर लिया तो इसको हो गया, इसको कमाने खाने लायक हो गया, तो अपना निकल गया। ABC 2 दिन काम हो गया, 2 दिन काम हो गया। अच्छा 2 दिन के बाद क्या हो गया? 2 दिन बाद B और C दोनों काम छोड़ देता है, एक बार गुटबाजी कर लेता है। गुटबाजी कभी नहीं होने दीजिए, गैंग नहीं बनने दीजिए। और आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसमें कोशिश कीजिए गैंग नहीं बनने देने का। जहां पर संगठन बन जाएगा ना, वहाँ काम काम तो पहले तो काम खत्म होगा, है कि नहीं? वैसा एक क्वेश्चन है, आप नोट्स में देखे होंगे कि ए एक दिन में इतना ईंटा जोड़ रहा है, B एक दिन में इतना, दोनों जब मिलकर के ईंटा जोड़ा तो कम ईंटा जोड़ा रहा है ना? वो सवाल आएगा तो बताएंगे हम। अच्छा 2 दिन बाद BC छोड़ दिया तो कौन काम कर रहा होगा? ए। अच्छा ए काम कर रहा है, ए इसके बाद ए 2 दिन पूरा दिन काम किया, 2 दिन पूरा दिन काम किया, 2 दिन पूरा दिन काम किया। उसके बाद क्या किया? तथा अगले दिन आधा दिन ही काम किया। अगले दिन कितना दिन काम किया? अगला दिन फिर आधा दिन ही काम किया। ठीक है, आधा दिन नहीं काम होता है, कभी कभी रहता है घर से बुलाहट आ जाता है। चलिए मौसी अलथिन है नहीं, खेत में काम कर रहा आदमी, चलिए आज चलना पड़ेगा। अगला फिर क्या करा? फिर आधा दिन काम किया, छठवें दिन केवल C काम करना प्रारंभ किया। छठवें दिन कौन शुरू किया? C। तो ए तो पहले से कर ही रहा था, अब साथ में कौन आ गया? C आ गया। क्लियर? अच्छा C काम करना प्रारंभ किया तथा 3 दिन अकेले काम किया, तथा 3 दिन अकेले काम किया, यानी कि ए नहीं आया। कौन किया? सिर्फ C किया, तो सिर्फ C काम किया। यहाँ पर 3 दिन C काम किया। 9वें दिन एवं उसके बाद केवल A भी काम करे तो 3 दिन ही काम किया, और इसके बाद फिर कौन किया? A और B। तो पूछ रहा है आपसे कि बताइए पूरा काम कितना दिन में खत्म होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? डाटा हमारे पास तैयार हो गया ना? डाटा तैयार है? चलो यहाँ तक किसी को समझ में दिक्कत है तो बताइए। सिंपल सा बात है, बोल रहा है ABC तीनों काम शुरू किया, 2 दिन तक काम किया। जब 2 दिन काम किया तो BC काम छोड़ करके चला गया, और अगले 2 दिन ए क्या किया? अकेले काम किया। फिर अगला दिन आधा दिन काम किया, उसके बाद C अकेले काम करने आया। तो जब C अकेले काम करने आया तो C कितना दिन किया? C 3 दिन काम किया। उसके बाद A और B को ही बचा हुआ काम खत्म करना है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए ए और काम शेष काम कितना दिन में खत्म करें। क्लियर? अब देखिए कितना अच्छा बड़ा सवाल है, कितना बढ़िया सवाल है। अब जब डाटा हमारे पास तैयार हो गया ये वाला, अब इसके बाद क्वेश्चन में जान बचा हुआ है क्या? है क्या जान? जान वो इतना ही बचा हुआ जितना तुम्हारे में जान बचा हुआ है क्या? नहीं? तो चलिए अब बताइए ABC एक दिन में क्या काम? 15, 12, 27 और 10, 37। एक दिन में 37 काम, तो 2 दिन में कितना काम? 74 काम। तो 2 दिन में 74 काम हो गया। ए एक दिन में क्या काम? तो 2 दिन में क्या काम? 24 काम। अच्छा ए एक दिन में 12 काम, तो आधा दिन में 6 काम, 6 काम। C एक दिन में क्या काम? 3 दिन में 30 काम। क्लियर? अब बताइए कि टोटल जोड़िएगा तो कितना होगा? अभी जोड़ने में बहुत आदमी का टेंशन हो जाएगा। 24 6 30, 30 और 30 60, 60 और 70 130, 130 4 34, 130 4 34, ऐसे। अब 34 हो गया तो काम कितना बचल है? 180 में से घटाइए। अब 180 में से 34 घटाना, 34 6 46। वाह, सब जब पहले से जोड़ के रख ले कि अब तो सर जी पूछे करेंगे। 46, तो 46 काम कौन करे बताइए? ए और बी। ए और बी को कितना टाइम लगेगा 46 काम करने में? टोटल काम कितना है? 46। ए और बी एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में 27 काम। तो 46 काम है तो कितना हो जाएगा? इसको पूर्णांक में बदल लीजिए, जैसे करना है कर लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए।
1.19/19 ना होगा, 9 7 16 होता है ना। ठीक है, आ गया था इतना, किसी को आया था ये? कितना बज रहा हुआ? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। 9वें दिन बोला, 9 दिन नहीं, 9वें दिन। क्या दिन? 9वें दिन। तो 2 दिन ही है, दुआ 2 4 दिन, एक 5 दिन, 5 या 3 8, 8 दिन पूरी गया ना। तो बोला 9वें दिन एवं उसके आगे यह दोनों को काम करना है और बी को, तो बताइए कितना दिन काम करना है। ये बात बोला कि 9वें दिन तथा उसके बाद कौन काम करेगा, ए और बी। यहाँ तक 8 दिन पूरी गया, 2 2 4 1 5 या 3 8 दिन, मतलब यहाँ से 9वां दिन हुआ ना। तो 9वां दिन और आगे बोल रहा है कि और बी ये काम करेगा, तो बताइए पूरा काम कितना दिन से। क्लियर? आया समझ में? आगे बढ़े। चल कितना टाइम हो रहा देखना था, 10 बज गया। चलिए ये थोड़ा सा समझाने वाला है। देखिए तो सर आ गए, तुम देखिए तो अनमोल सर है क्या? टाइम होगा तो इसको भी करवा देंगे, नहीं तो ऐसे लिख लीजिए, है ना। थोड़ा सा भारी सवाल है ये, आप इसको घर से लगेगा बना कर लिख नहीं लीजिए, मतलब समझ लीजिए। नहीं है, चलिए बनाइए। ए बी एवं सी किसी काम को 10 दिन 12 दिन एवं 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि बी और ए बी तथा सी एक साथ काम करना पड़, देखिए काम समाप्त होने से 5 दिन पहले बोला, यहीं पर बच्चा फंसता है इस सब सवाल में। क्वेश्चन पढ़िए आप खाली, बच्चा कहाँ फंसता है, बच्चा इसी में फंसता है ना। बच्चा जो है ना, बच्चा इसमें फंसता है, ये जो बोला है ना, ये इसमें क्या है ना, सबसे भारी, बड़ी भारी सवाल है ना, बहुत भारी तो नहीं है। मतलब बच्चा ये जो काम शुरू होने से जो पहले जो छोड़ता है ना, कि काम शुरू होने से इतना दिन पहले, समाप्त होने से पहले, इसमें बच्चा क्या होता है, फंस जाता है, क्योंकि बच्चा को एग्जैक्ट पता नहीं रहता है। बच्चा क्या करता है, माना कि काम x दिन में खत्म हुआ, तो उससे 5 दिन पहले है, तो क्या करता है, x - 5। तो ये सारा चीज करता है, इसी में इसमें दिक्कत होता है। स्टार्टिंग में जो अभी तक आप बना है उसमें बोलता है कि ऐसे ऐसे 4 दिन शुरू किया, फिर 5 दिन बाद ये हुआ। तो इसको, लेकिन यही अगर आप इस लाइन पे बनाइएगा तो आपको सारा चीज क्लियर समझ में आएगा। देखिए हम बताते हैं, जैसे क्या बोल रहा है, ए किसी काम को कितना दिन में, 10 दिन में, बी 12, सी 15, टोटल काम कितना, 60, टोटल काम 60 काम, 6 5 4। क्लियर? अब देखिए यही लाइन वाला जो हम बता रहे हैं आपको, इसमें यही आपको फायदा, आपको सब चीज दिखेगा। बाकी आप देखिएगा, क्वेश्चन दीजिए किसी को बनाने में, उसको दिक्कत होगा और कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहता ही है। तो जैसे देखिए बोल दिया काम यहाँ से हो गया, अब काम क्या बोल रहा है कि ABC तीनों शुरू कर दिया, ठीक है। काम तीनों ये शुरू कर दिया, लेकिन आपको नहीं बताया गया है क्वेश्चन में कि कितना दिन काम किया, कितना दिन, कुछ भी बताया हो नहीं। आपको डायरेक्ट क्या बोल रहा है कि काम समाप्ति से पहले। तो अगर आप किसी और तरीके से जा रहे हैं या फिर एक्स मान है, तो यहाँ पर ना आपका कैलकुलेशन भी लंबा हो जाएगा और दिक्कत ही होगा। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा हो कि काम कहाँ समाप्त हो रहा है, यहाँ हम मान लेते यही क्या, यहाँ कर ही ना सकते हैं काम समाप्त हम लोग, नहीं, हम लोग ऐसे चले यहाँ पर काम समाप्त कर दिए, यहाँ ABC है। अब हमको दिख रहा है कि काम वहां पर समाप्त, अब बोल रहा है कि काम समाप्ति से कै दिन पहले, 5 दिन पहले, मतलब कि 5 दिन इधर, यही ना हो गया 5 दिन, ये 5 दिन हो गया। ऐसे तो मान ही सकते हैं कि काम यहाँ पर समाप्त हो रहा है, इससे कै दिन पहले, 5 दिन पहले। 5 दिन पहले कौन काम छोड़ देता है, 5 दिन पहले कौन काम छोड़ देता है, ए छोड़ दिया होगा, तो कौन कर रहा होगा, BC काम कर रहा होगा। अब फिर क्या बोल रहा है कि ए के छोड़ने के 2 दिन बाद कौन काम छोड़ देता है,
बी भी छोड़ देता है तो ए यहाँ पर छोड़ दिया तो बी यहाँ पर छोड़ दिया, तब कौन काम करेगा? सी। अच्छा ये काम कितना दिन हुआ? 2 दिन। तो एक बात बताइए, ये पूरा 5 दिन है, ये 2 दिन हो गया तो ये कितना बचेगा? 3 दिन बचेगा ना। कैसे अपने मन से दिखाई दे रहा है? तो ये कितना दिन बच गया? 3 दिन। ये 3 दिन हो गया हमारा। अब ये 3 दिन हो गया, अब इसमें हम सब चीज भर लेंगे। अच्छा एक बात देखिए, बी भी काम को छोड़ दे तो शेष काम 3 दिनों में समाप्त हो जाता है। एक बात हम आपको बताते हैं, अगर यही क्वेश्चन में अगर ये 3 दिन नहीं रहता दिया हुआ तो भी आप बना लेते ना, बना लेते, क्योंकि 5 दिन में से 2 दिन ये आपको ऑटोमेटिक पता है कि 3 दिन बचा हुआ। लेकिन ये डाटा हटा दे तो हो सकता है कोई दूसरा तरीका से बना रहा होगा, उससे नहीं बने सवाल। आपके पास तो क्लियर है कि टोटल 5 दिन पहले छोड़ रहा है, 2 दिन बाद तो इधर 3 बचेगा। अगर ये 3 नहीं देता तो भी आप बना सकते थे, दूसरा बना पाता, नहीं बना पाता है कि नहीं? क्या 4,000 रुपया दिए, ठीक है ना। तो बी और सी कितना दिन में, 2 दिन में कितना काम करेगा? अरे ये कहाँ चला गया? अच्छा मिटा गया ना। बी कितना कर रहा है? 12, 5। तो बताइए बी और सी एक दिन में क्या काम? 9 काम। तो 2 दिन में कितना काम? 18, 18 काम हो गया। सी एक दिन में क्या काम? 4 काम। तो सी 3 दिन में क्या काम? 12 काम। अब एक बात बताइए, टोटल काम इधर कितना हो गया? 30। यहाँ से यहाँ तक 18 और 12 30 काम हो गया, यानी कि बचल का जो 30 काम है वो कौन किया होगा? ए बी सी ही किया होगा। बच्चा टोटल काम 60 है, 30 काम यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो बचा हुआ 30 काम कौन किया होगा? एबीसी। अच्छा एबीसी कै दिन में कर लेगा बताइए? 2 दिन में कर लेगा ना। एबीसी 2 दिन में कर लेगा। अब हमारे पास सब कुछ तैयार है। अब क्वेश्चन जो पूछा, बताइए काम प्रारंभ होने के कितने दिन बाद बी काम छोड़ा? कितना दिन बाद बी काम छोड़ा? 2 दिन, 4 दिन बाद ना। 2 दिन, 2 दिन और 2 4 दिन यहाँ पर छोड़ा था, 4 दिन बाद काम छोड़ा, तो आंसर कितना हो गया? 4 दिन। कितना आसानी से बन गया, बनाइए। क्लियर? आगे बढ़े। कितना टाइम हुआ विकास? 8। फास्ट है घड़ी, ठीक है। साथ में कितना हुआ? चलिए कि लिख लिए, इसको समझाना भी है क्या? नहीं। चल ये एक क्वेश्चन बनाइए, इसके बाद छुट्टी कर देंगे। ए बी सी कितना कितना दिन कर रहा है? 30 दिन, 12, 15। क्लियर? कितना हो गया? 60 का 2, 5, 4। क्लियर? कोई यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आराम से समझना बुआ, रोशन, यहाँ से यहाँ घिस दिए। अब तीनों, अब क्या बोल रहा है? यदि बी सी एक साथ काम करना शुरू किया, कौन कौन शुरू किया इस बार? बी सी। और कुछ दिनों बाद सी काम करना छोड़ दिया, यानी कि कौन कर रहा है? बी। कुछ दिनों बाद सी काम करना छोड़ दिया, सी के छोड़ने के 4 दिन बाद, सी के छोड़ने के 4 दिन बाद ए तथा सी काम करना प्रारंभ कर दिया। सी के काम छोड़ने के 4 दिन बाद ए तथा सी काम करना छोड़ दिए। यहाँ पर आपको लग रहा होगा सर सी नहीं बी होना चाहिए शायद क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है क्या? देखिए सी तो यहाँ छोड़ दिया, अब 4 दिन तक कौन अकेले काम किया? बी। तो बी तक कर ही रहा है,
और ए और सी क्या हो गया, एडिशनल ऐड कर दिया, और काम कितना दिन में खत्म हो गया, 2 दिन, काम खत्म। तो कितने दिन बाद सी काम छोड़ा होगा, यही ना बात है। सवाल है कि बी और सी काम करना शुरू किया, अच्छा कुछ दिन तक किया, कितना दिन किया हमको नहीं पता, क्या बोल रहा है कि काम कुछ दिनों के बाद सी काम करना छोड़ दिया। हाँ, और सी के छोड़ने के 4 दिन बाद, तो सी छोड़ा यहाँ पर, इसके 4 दिन बाद कौन फिर से आ गया, ए और सी आ गया, बी तो कर ही रहा था पहले से, और सी आ गया। अब इसको डाटा में फिट कर दीजिए, तो फिट कर दिए तो बी एक दिन में क्या काम कर रहा है, 5 काम, तो 4 दिन में 20 काम ही खत्म कर दिया। बी और सी तीनों मिल करके 5 4 9 और 2 11, तो 2 दिन में कितना काम किया होगा, 22 काम, तो टोटल काम कितना हो गया, 42। टोटल काम है 60, तो ये काम कितना किया होगा, 18 काम। 18 काम बी और सी किया हो तो क्या दिन में करेगा, 2 दिन में करेगा, तो 2 दिन हो गया आंसर। लिख लीजिए, ऐसा ना जगह और सवाल कहीं हो जाए। पूछो बुआ, पूछो, तुम भी तो पैसा दिए। यह है ना कि बी तथा सी एक साथ काम करना प्रारंभ किया, तो बी और सी शुरू कर दिए, और क्या। उसके आगे बोला था कुछ दिन बाद सी काम करना छोड़ दिया, कुछ दिन हमको नहीं पता था, खाली था ना पहले से, कुछ दिन मान लिए कि इतना दिन बाद सी छोड़ दिया, तो कौन करेगा, बी। 2 आदमी काम कर रहा है, वो छोड़ देगा तो एक ही को ना करेगा। फिर बोला कि 4 दिन बाद ये दोनों फिर से आ गया, हाँ ना, इसको फिर जरूरी पड़ गया कि अब हमको फिर काम करना। क्लियर, क्लियर है। चलिए, है कि नहीं, कल अब देखेंगे क्या। तो फिर ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए। नहीं हुआ, देखिए इस सवाल, बोला कि ए एक काम को 18 दिनों में, बी 20 दिन में और सी 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं और 2 दिन के बाद काम छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो अकेले सी द्वारा शेष काम कितने दिनों में पूरा मजबूर हो जाते हैं। सारा है अनमोल। देखिए, देखिए ए कितना दिन हो गया, ए हो गया हमारा 18 दिन, बी 20 दिन, और सी हमारा कितना आ गया, 30 दिन। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 180। 180 हो गया। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 10, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 10, ये हमारा आ जाएगा 9, और ये हमारा आ जाएगा 6। क्लियर है, यहाँ तक इफिशियंसी सबका निकल गया। अब क्या बोला, बी और सी काम शुरू कर देता है, ठीक है, तो बी और सी काम शुरू कर दिया, यहाँ से मान लेते बी और सी काम शुरू कर दिया, क्या कर दिया, बी और सी काम शुरू कर दिया, कितना दिन किया, तो 2 दिन के बाद छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है, दोनों मजबूर हो जाता है कि नहीं, ससुराल दोनों लोग को जाना रहता है, तो दोनों मजबूर हो गया 2 दिन के बाद, अब 2 दिन के बाद काम छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। फिर बोला अकेले ए द्वारा शेष काम, मतलब ये दोनों आदमी जब चला जाता है यहाँ से, तो अकेले कौन काम करता है, ए काम करता है, ए के द्वारा कितना दिन में खत्म होगा। अब बताइए बीसी कितना दिन काम किया, बीसी किया 2 दिन, एक दिन में कितना काम कर रहा, 9 6 15, एक दिन में कर रहा 15 काम, तो 2 दिन में कितना काम कर देगा, 2 दिन में कर देगा 30 काम, तो 30 काम कर दिया, टोटल काम हमारा कितना है, 180 है, तो टोटल काम 180 है, 180 में से 30 काम ये कर दिया, ए अकेले कितना काम किया होगा, ए अकेले 150 काम किया होगा, यानी कि 150 काम कौन किया होगा, अकेले किया होगा। अब बताइए ए एक दिन में कितना काम करता है, 10 काम करता है, तो 150 काम करने में कितना समय लगा, 15 दिन लगा होगा, तो यही आंसर हो गया। टाइम ऑफ ए कितना हो जाएगा, 150 काम है उसको, और 10 का इफिशियंसी है, तो कितना हो जाएगा, 15 दिन, तो यही 15 दिन आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ए बी सी ये काम को 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे सभी एक साथ काम को शुरू करते हैं, बी 2 दिन के बाद काम को छोड़ देता है और सी बी बी के 3 दिन बाद, सी बी के 3 दिन बाद छोड़ देता है, तो ज्ञात करें कि कुल काम कितने दिनों में पूरा हुआ। ए 10, बी 12 और सी 15 हो गया। यहां से एलसीएम आप लीजिए, एलसीएम लीजिएगा, आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 16। एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 60, यानी कि टोटल काम आपका हो गया 60। 60 तो ये 6, ये 5, ये 6। यहाँ तक कोई दिक्कत? ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में, टोटल काम हो गया 60। ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। अब क्या बोला, तीनों एक साथ काम शुरू कर दिया, तीनों एक साथ काम शुरू कर दिया। ये सभी एक साथ काम करना शुरू कर दिया। अब काम करना शुरू कर दिया, बी 2 दिन बाद काम छोड़ देता। कौन काम छोड़ता है पहले? सबसे पहले कौन काम छोड़ता है? बी 2 दिन बाद काम छोड़ देते। यहां से ऐसे काम हो गया ए बी सी, 2 दिन हुआ काम, 2 दिन बाद बी छोड़ दिया, तो कौन कर रहा होगा? ए सी कर रहा होगा। बी 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, सी बी के 3 दिन बाद छोड़ता है, मतलब बी यहाँ पर छोड़ा, इसके 3 दिन बाद, यानी कि 3 दिन बाद कौन छोड़ दिया? 3 दिन बाद सी भी छोड़ दिया, तो अब कर कौन रहा होगा? अब कर रहा होगा ए, और काम समाप्त हो गया होगा। ठीक है, यही कहानी है। देखिए इस लाइन पे आराम से बना सकते, कोई आपको कुछ भी कह दे, कितना भी कुछ भी कह दे, लेकिन यहाँ पर आपके ना जो गलत होने का जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो आपका हमेशा बढ़ जाता है। आप हमेशा इस बात को ध्यान दीजिए कि एग्जाम में स्पीड के साथ आपका एक्यूरेसी रहेगा। कई बार आप अगर स्कूल में पढ़े होंगे, तो कई बार सर क्या करते थे, बोलते थे कि देखते हैं कौन जल्दी बनाता है, या जो जल्दी बनाएगा पहला में उसको ज्यादा मार्क्स देंगे। तो उस टाइम क्या होता था कि देखते रहेंगे कुछ बच्चा एकदम जल्दी बना लेता था, बना करके जब जाता था तो वहां पर पता चलता था कि उसका आंसर क्या है, उसका आंसर ही गलत है, या वो जो बनाया सॉल्यूशन वो क्या, वो गलत है। तो उसको नंबर कितना आ गया? 0 नंबर है। कई बार क्या होता है कि उसके बहुत बाद जो बच्चा जाता है वो भी उससे क्या जाता है, ज्यादा नंबर लेकर के आता है। तो स्पीड एक्यूरेसी के साथ रहना चाहिए, वैसा चीज हमको फॉलो करना है जिसमें हमको गलत होने का प्रोबेबिलिटी हमारा कम रहे, गलत होने का चांस नहीं रहे। इस बात को हमेशा ध्यान में दीजिएगा, है कि ना? तरीका आपका वही सही है जो आपको मैक्सिमम आपको क्वेश्चन में हिट करे, मैक्सिमम आपको यूज कर सके उसको, है ना? गलत होने का चांस कम रहे, कंफ्यूजिंग कम रहे, है ना? ऐसा रहे कि आप कंफ्यूज ही है कि कैसे यूज करना है, तो वो फिर किसी काम का नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी 6, 5, 11, 4, 15, एक दिन में 15 काम, तो 2 दिन में 15 × 2 यानी कि 30 काम। ए सी एक दिन में 6, 4, 10 काम, तो 3 दिन में कितना काम? 3 दिन में 30 काम। ठीक है, अब टोटल काम हो गया 30 और 30 60, तो 60 काम तो हो गया। तो ये कहां से काम किया होगा? ये तो कुछ किया ही नहीं होगा। तो काम कितना दिन में खत्म हो गया था? काम हो गया 5 दिन में समाप्त। 5 दिन में काम समाप्त हो गया, यही तो है। एक बार हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं। यदि वे सभी एक साथ काम शुरू करते हैं, बी 2 दिन बाद छोड़ देता है। तीनों 6, 5, 11, 4, 15, 15 दूना 30, 30 काम यहाँ खत्म हो गया। फिर ए और सी काम किया ना, सी 3 दिन काम किया, तो 6, 4, 10, 10 दिए थे काम, 5 दिन, कितना दिन हुआ? 2 दिन ये हुआ, 3 दिन ये हुआ। इसके बाद तो जरूरत ही नहीं पड़ा। ठीक है, इस काम हमारा कहाँ हो गया? काम हमारा यहीं पे समाप्त हो गया। ठीक है, 60 काम यहीं पर हो गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर होगा। टोटल कार्य दिवस कितना हो जाएगा? 5 दिन। देखिए इस सवाल, ए बी सी ये काम को 16, 12.4/5 और 32 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 4 दिनों बाद ए ने काम को छोड़ दिया। बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम को छोड़ता है। काम कितना दिनों में समाप्त होता है?
चलिए, क्वेश्चन में जो डाटा है ना, ये डाटा हमको लगता है कुछ चेंज है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन हम चेक करके आपको कल बता देंगे, ठीक है। डाटा ये, क्योंकि हमको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर 12.4/5 होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसको देखिए, उसी टाइप का सवाल है, हमें लगता है उसी वजह से। देखिए इस सवाल को और बनाइए जरा। ए, बी और सी एक काम को 20 दिन, 30 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। सी काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ता है। देखिए, देखिए ए बी सी, यहीं से शुरू करते हैं। ए बी सी, 20 दिन, 30 दिन, 15 दिन, ठीक है। अब देखिए, एलसीएम हमारा आ गया 60, यानी कि टोटल काम कितना हो गया 60। टोटल हो गया 60, तो ये हो जाएगा 3, ये 2 और ये 4। अब हमारे पास क्या बोल रहा है, अब हमको इतना सा बात बताया जा रहा है कि ठीक है, हमको इतना सा बात बताया जा रहा है कि तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, एक साथ काम शुरू किया, ए बी सी। लेकिन बी काम खत्म होने से क्या दिन पहले छोड़ दिया, 3 दिन पहले छोड़ दिया। और सी कितना दिन पहले छोड़ा, सी 4 दिन पहले छोड़ा। मतलब कि मान लेते यहाँ से यहाँ 4 दिन हमारा हो गया, यहाँ से कौन छोड़ दिया, ये मान लेते हैं, ठीक है। 4 दिन पहले हो गया, 4 दिन पहले कौन काम छोड़ देता है, तो 4 दिन पहले हमारा सी काम छोड़ देता है। तो सी काम छोड़ दिया, यानी कि हमारे पास यहाँ से कौन काम कर रहा होगा, ए भी काम कर रहा होगा। क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले कौन छोड़ देता है, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी छोड़ देता है। मतलब कि मान लेते ये 3 दिन हो गया, तो 3 दिन कौन छोड़ दिया, बी छोड़ दिया। मतलब यहाँ से कौन कर रहा होगा, ये कर रहा होगा। क्वेश्चन हमारा, हम बता रहे, इससे बड़ी फायदा आपको होने वाला, आप समझिए इस बात को, ठीक है। काम शुरू होने से 4 दिन पहले, तो काम यहाँ खत्म हो रहा है, इसे 4 दिन पहले, यानी कि यहाँ से कौन छोड़ दिया, यहाँ से छोड़ दिया हमारा सी। तो सी छोड़ दिया यहाँ से, यानी कि ए भी काम कर रहा होगा। अब ए भी कर रहा, बोला है कि बी काम समाप्त होने से पहले कितना, 3 दिन पहले बी भी छोड़ दिया, तो 3 दिन पहले ये छोड़ दिया। तो ये कितना दिन काम किया होगा, ये किया होगा 1 दिन काम, ठीक है। अब यहाँ से हम डाटा तैयार कर लेते हैं। अब देखिए, ए एक 3 दिन काम कर रहा है, ए एक दिन में 3 काम, तो 3 दिन में कितना काम, 3 दिन में 12 काम। ए भी एक दिन काम किया, तो एक दिन में कितना काम किया होगा, 5 काम किया होगा। तो 12×5 कितना हो गया, 17 काम हो गया। तो 17 काम हो गया, तो रिमेनिंग वर्क हमारा कितना बच गया, तो 60 में से 17 घटा दीजिए, 60 में से 17 गया, 17×3 = 20 और 40 कितना हो गया 60। यानी कि ये लोग कितना काम किया होगा, ये लोग टोटल काम किया होगा 43 काम किया होगा। कितना काम किया होगा, 43 काम किया होगा। एबीसी तो 3 और 2 5 और 4 9, तो टाइम कितना लगा होगा एबीसी को, एबीसी को लगा होगा 43 काम/9। तो 9×4 = 36 और 7 43/9, इतना दिन लगा होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करिए इसको। क्लियर, समझिए एक बार फिर से। ए बी सी 20 दिन, 30 दिन और 15 दिन में काम खत्म करते हैं। 20 30 15 टोटल काम हो गया 60। ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, सी एक दिन में 4 काम। तीनों क्या बोल रहा है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो काम समाप्त यहाँ रही, 3 दिन पहले क्या हो गया, बी छोड़ दिया, बी छोड़ दिया तो अच्छा, उसके बाद क्या कर रहा है, सी पूरा काम होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। मतलब 3 दिन, तो 4 दिन और उधर जाएगा। तो 4 दिन काम छोड़ दिया, तो 4 दिन काम कौन छोड़ दिया, सी छोड़ दिया। ए बी सी तीनों करते हुए आ रहा था, सी छोड़ दिया, तो बचा कौन, बचा हमारे पास ए और
बी, ए और बी छोड़ दिया, तो ए और बी के छोड़ देंगे, और ये कितना दिन में छोड़ दिया, ये 3 दिन पहले, तो यहाँ से ए भी कर रहा होगा, और फिर ए भी छोड़ दिया, तो हमारे पास कौन कर रहा है, बी भी जब छोड़ दिया तो हमारे पास कौन बच गया, ए बच गया। अब ए 3 दिन काम कर रहा है, ए भी 1 दिन काम कर रहा है, तो ए 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। अच्छा अच्छा, ए 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, तो 3 दिन में तो 9 काम ही करेगा। ए 1 दिन में 3 काम, तो 3 दिन में 9 काम। ठीक है। अच्छा, ए और बी 1 दिन में 5 काम, तो टोटल काम कितना होगा, 14 काम हो गया। टोटल काम कितना हमारा हो गया, 14 हो गया। तो इधर कितना बच जाएगा, इधर हमारा बच जाए 14 6 20। चलिए यहाँ देखिए, इस डाटा को हम लोग एक बार फिर से लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। सिंपल सा बात है, ऐसे हम कर दिए, ए है, बी है, सी है, तीनों काम करना शुरू किया। ठीक है, तीनों काम करना हमारा शुरू किया। अब हमारे पास क्या दे रखा है, तो हमारे पास दे रखा है कि ए बी सी तीनों काम शुरू किया, काम खत्म होने से 4 दिन पहले, काम समाप्त होने से कितना दिन पहले, तो 4 दिन पहले। 4 दिन पहले कौन छोड़ दिया, तो 4 दिन पहले हमारा छोड़ दिया सी, तो सी छोड़ दिया, तो हमारे पास कौन बच गया, ए और बी बच गया। ए और बी बच गया। 4 दिन पहले कौन छोड़ दिया, सी छोड़ दिया। अच्छा, बी कितना दिन पहले छोड़ा, तो बी 3 दिन पहले छोड़ा, तो बी हमारा 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो बी यहाँ से छोड़ दिया, तो कौन बचेगा, ए बचेगा। अब बताइए, ए 1 दिन में 3 काम, तो 3 दिन में कितना काम, 9 काम। ए बी 1 दिन में 5 काम, तो ये हमारा कितना बच गया, ये हमारा 1 दिन बच गया, तो ये हमारा 5 हो गया। तो अब बताइए कि रिमेनिंग वर्क हमारे पास कितना बच जाएगा, टोटल काम हमारे पास कितना है, टोटल काम हमारे पास है 36। 36 है, और इसमें से 14 ये ले गया, सॉरी 60 है। 60 में से कितना चला गया, 60 में से 14 चला गया, तो 60 में से 14 चला गया, 14 26 और 40, ये हो गया। 46 काम बचा, यही 46 काम कौन करेगा, 3 2 5 और 4 9 करेगा, तो टाइम कितना लग जाएगा एबीसी को करने में, काम हमारा लग जाएगा 46/9, यानी कि 9 × 5 = 45, 1/4, इतना दिन लग जाएगा। तो पूरा काम समाप्त होने में कितना लग जाएगा, इतना, और 4 दिन इसमें और ऐड कर लीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नहीं है, मुझे आंसर नहीं पता चलता। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना ही रहने देते हैं, कल फिर हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए बेहतर इफिशियंसी वाला सारा सवाल देखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, कोई टेंशन नहीं लीजिए, आराम से ये करिए, आप प्रॉपर वीडियो देखिए, सारी चीज आपको पढ़ाया जाएगा, कहीं से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोई अगर आपको दिक्कत लग रहा है, कोई इशू आ रहा है, तो आप बेहिचक मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय।